बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। अब से कुछ ही देर पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। अडयाला जेल से बड़ी खबर आई है, वो आपके साथ शेयर करनी है। और साथ में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ उनके अल्टीमेटम के बाद बड़ी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको पहले बताता चलूं कि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज करने का ऐलान किया था। और सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज उन्होंने जब करना था तो उसका की पॉइंट ये था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में रिमिटेंसेंस ना भेजें। और इस सिविल नाफरमानी की तहरीक को रोकने के लिए उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर इतवार के दिन तक हुकूमत मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं दिखाती है तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने दो मुतालबात रखे। 26 नवंबर और 5 मई के जो मामला थे उन पर जुडिशल इंक्वायरी और जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए इंडिपेंडेंट। उसके साथ उन्होंने दूसरा मुतालबा रखा कि जितने भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। उनके ये दो मुतालबात थे। और पाकिस्तान में अगर ओवरसीज रेमिटेंसेस भेजना बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, तो पाकिस्तान की मैशत का जो पहले ही मैशत हमारी तकरीबन जीरो के बराबर है तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। हुकूमत ने इस सिविल नाफरमानी की तहरीक से बचने के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू कर दिया। अब मुज़ाकरात के अमल में पहला दौर हुआ। हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब और अरफान सिद्दीकी साहब, इसहाक डार साहब उस कमेटी में उस दौर में शामिल हुए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मेन बंदे थे वो असद कैसर साहब थे। पहले दौर के बाद जो काम हुआ था वो ये हुआ था कि हुकूमत ने कहा कि आप ना हमें चार्टर ऑफ डिमांड दें, और चार्टर ऑफ डिमांड देना आपने 2 जनवरी को। तो अवाम को लगा कि ये बस जैसे पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ना, वो काम कर रहे हैं, कोई मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन फिर उसके बाद आज अडयाला जेल से इमरान खान के साथ मीटिंग थी। तोशाखाना 2 केस था, उसमें फैमिली की मीटिंग थी और फैमिली ने आकर बड़ी खबर दी। और फैमिली थी अलीमा खानम। अलीमा खानम ने आके इमरान खान का पैगाम बाहर दिया है और उससे बड़ी बातें क्लियर हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बातें क्लियर हो जाती हैं। उससे पहले इमरान खान के साथ पहली मुलाकात हुई थी इस मुज़ाकराती दौर के बाद। परसों एक पहली मुलाकात हुई थी और उसमें इमरान खान ने कहा था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक हम नहीं रोक रहे, और तर्जमान मुकर्रर किया था साहबजादा हामिद रजा साहब को, इस कमेटी का मुज़ाकराती कमेटी का। और साथ में उन्होंने जिम्मेदारियां सौंपी थी सलमान अकरम राजा को और बैरिस्टर गोहर को कि ये जो इंटरनेशनल अमूर हैं उन पर बात करें। अब मुज़ाकरात के पीछे जो हमारी आम आवाम है वो एक बड़ी स्टोरी देखती है। बड़ी स्टोरी ये देखती है कि जो रिचर्ड ग्रेनल है, स्पेशल एनवॉय है, ट्रंप टीम का इलेक्ट होने वाला, ट्रंप टीम में काम करने वाला, नॉमिनेट होने वाला पहला बंदा रिचर्ड ग्रेनल है। और रिचर्ड ग्रेनल जो है बार बार फ्री इमरान खान का नारा लगा रहा है, फ्री इमरान खान की डिमांड कर रहा है। उसके बाद एक और बड़ी वजह भी है, एक बड़ी वजह जो अवाम देखती है, इसमें है या नहीं वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन जो अवाम देखती है वो ये है कि यूके, यूरोपियन यूनियन और यूएसए, इन 3 बड़ी ताकतों ने पाकिस्तान के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और पाकिस्तान को याद करवाया है कि इंटरनेशनल लॉज को मद्देनजर रखें, इंटरनेशनल लॉज को ऑब्जर्व करें, उनके पाबंद रहें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो सकती है। और वो कार्रवाई होगी जीएसपी प्लस जो स्टेटस के बेनिफिट्स हैं उनको विदड्रॉ करके। तो वो क्या था जी? वो था 21 दिसंबर 2024 को, जब इस्टेब्लिशमेंट ने, आर्मी ने, मिलिट्री कोर्ट्स ने सिविलियंस को सजा सुनाई। तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक और इंटरनेशनल प्रेशर और रिचर्ड ग्रेनल का ये प्रेशर डालना और फ्री इमरान खान कहना पहले ट्वीट्स पर और उसके बाद अमेरिका में फर्स्ट इंटरव्यू जो हुआ इमरान खान की रिहाई के लिए, इसके साथ जो इन तीनों बड़ी ताकतों से पाकिस्तान के से जवाब मांगा गया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अब बात यहां तक थी। तो उसके बाद आज इमरान खान की अडयाला जेल में केस था, तोशाखाना 2 केस का। उस केस में बुशरा बीबी पेश हुई है। बुशरा बीबी की और इमरान खान की मुलाकात भी हुई है और उसके साथ इमरान खान की मुलाकात हुई है इमरान खान की फैमिली के साथ।
इस फैमिली में इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने बाहर आकर मीडिया के साथ टॉक की। और आपको पता है कि जो इमरान खान की बहन अलीमा खानम मीडिया के साथ बात करती है, टॉक करती है, उसको एज इट इज माना जाता है जैसे इमरान खान के ही अल्फाज हैं, क्योंकि दुनिया में एक बहन से ज्यादा इमरान खान के साथ कोई भी मुखलिस नहीं हो सकता। तो अलीमा खानम ने आज आकर अपना एक बयान दिया है इमरान खान साहब की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि इमरान खान ने जेल में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है कि सबको रिहा करें। जो कैदी हैं उन कैदियों की बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा है कि सबको रिहा करें और मुझे जेल में ही रखें, हाउस अरेस्ट या केपी की किसी जेल में नहीं जाऊंगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर रिहा करना है तो बाकी सभी जो सियासी कैदी हैं उनको सभी को रिहा करें, मुझे जेल में ही रहने दें, रखना है तो रख ले मुझे जेल में, मैं हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊंगा। और रीजन उन्होंने ये बताई कि चहमगाइयाँ हो रही हैं, इमरान खान सुन रहे हैं मीडिया से, अखबारों से, सहाफ़ियों से, जो उनसे मिलने जाते हैं उन सभी से, कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट, बनी गाला या फिर केपी की किसी जेल में भेजा जा सकता है। तो इमरान खान ने इसमें वाज़िया कर दिया कि इमरान खान किसी हाउस अरेस्ट पर नहीं जाएंगे, बनी गाला शिफ्ट नहीं होंगे। अगर उन्होंने कहा कि अगर मुझे रिहा करना है तो मैं अपने केसेस का सामना करूंगा और अपने आप को इनोसेंट साबित करूंगा, और उसके बाद मेरी रिहाई होगी तो पूरी रिहाई होगी, कंप्लीट रिहाई होगी, किसी हाउस अरेस्ट पर नहीं जा रहा। अब इसे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, ये कोई खबर नहीं, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा तजज़िया है कि इमरान खान के साथ जो मुज़ाकराती प्रोसेस है वो चल रहा है और इमरान खान को ये ऑफर की गई है कि आप हाउस अरेस्ट पर चले जाएं, या ये भी ऐन मुमकिन है कि इमरान खान को ये कहा गया हो कि पहले आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं और उसके बाद आपको रिहा कर देंगे, या ये भी है कि इमरान खान की टीम ने इमरान खान की जो मौजूदा लीडरशिप है, जो बाहर है, जो मुज़ाकराती टीम है, उन्होंने इमरान खान को ये मशवरा दिया हो कि पहले हाउस अरेस्ट और उसके बाद रिहाई की बात चल रही है तो ये कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और साबित किया है कि भाई आप मुझे जेल में रहने दें, लेकिन मेरे कारकुनान को और मेरी आवाम को जो इन केसेस में सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें। उसके बाद एक बात यह भी है कि आज जो मुज़ाकराती टीम है, इमरान खान ने परसों मुलाकात में ये मुतालबा किया था कि जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके तक मुझे रसाई दी जाए। तो आज मुज़ाकराती टीम की इमरान खान के साथ मुलाकात होनी है, आज फर्स्ट मीटिंग है, अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। दूसरी खबर यह भी है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वजीर आला केपी के, उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। 26 नवंबर के जो केसेस बने थे, 24 नवंबर को जो काफिला जाना था वो निकला था, और उसमें अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करने की कार्रवाई का आगाज हो चुका है। अब देखते हैं कि इसमें क्या बनता है। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।